सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल विमर्श विद्या में तहे दिल से स्वागत है। और इस चैनल पे ये हम लोगों का सबसे पहला वीडियो है, तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। और इस चैनल पे हम लोग केवल और केवल विमर्श की बातें करेंगे। समाज में सभी लोगों को प्रत्येक बातों पर विमर्श करना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। और विमर्श करके यानी कि विचार विमर्श करके किया गया कोई भी निर्णय, कोई भी कार्य सफल होता है, शुभ होता है, अच्छा होता है। तो आज का हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक है, ये एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, नर और नारी की बंटवारा। कि ये जो हमारा इतिहास रहा है, हमारे इतिहास में नर और नारियों की बंटवारा कैसे कर दिया गया, ये कब से सिलसिला जारी हो गया, ये कब से ऐसा बन गया कि नर की जिंदगी असीमित और नारियों की जिंदगी एक छोटी सी बन करके रह गई। ऐसी बंटवारा कब से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? क्या इन सभी बातों पर हमें विमर्श करने की जरूरत है या नहीं है? हमें लगता है कि इस चीज के विषय में हमें जरूर सोचनी चाहिए। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे ये नर का मीनिंग क्या होता है और नारी का मीनिंग क्या होता है, यानी कि नर किसको बोला जाता है और नारी किसको बोला जाता है। सभी लोगों को हम आशा करेंगे कि इस बात की जानकारी होगी। तो एक बार जानकारी के लिए भी बता दिया जाए कि नर का मतलब होता है पुरुष। ये सभी लोगों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम होगा उन लोगों को मालूम चल जाएगा। और ये नारी का मतलब होता है स्त्री। अब शायद हमें इस विषय को क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को कि नर का मतलब है पुरुष और नारी का मतलब है स्त्री। यानी कि पुरुष और स्त्री की बंटवारा जो है हमारे समाज में कैसे प्रारंभ हो गया, कैसे स्टार्ट हो गया। सभी लोग को ये चीज मालूम है कि स्त्रियों की जो जिंदगी है ये एक सीमित यानी कि लिमिट बन करके रह जाती है, और ये पुरुषों की जो जिंदगी है ये अनलिमिटेड यानी अथाह असीमित बन जाती है, एक सीमा रहित हो जाती है। अब यहां हम बात करेंगे कि आखिर ये बंटवारा कब से, किस तरह से स्टार्ट हो गया। क्या इस बात पे हमें एक बार विमर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें आशा है कि जो लोग भी विमर्श की पक्ष में हैं वे लोग अपने दूर संदेशी यानी कि दूरंदेशी काल्पनिक शक्ति के हैं, उनकी मानसिक क्षमता ज्यादा है, तभी इस बंटवारे के विषय में बात करना चाहेंगे। इस चीज को जानना भी जरूरी है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसके बंटवारे की तरफ। सभी लोगों को मालूम है, जो लोग भी ज्ञानदर्शी हैं, जो लोग भी ज्ञान के प्रिय हैं, जिन लोगों को ज्ञान लेना और ज्ञान देना प्रिय लगता है, उन लोगों को इस चीज के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जानना चाहिए। और उन लोगों को ये मालूम है कि आदि काल समझा जाए या फिर हम लोगों को मानव का जंगली काल, यानी कि जब हम आदि मानव थे, क्या थे? जब हम आदि मानव के रूप में थे, ये नर और नारी जब आदि मानव यानी कि जब जंगली था, जब जंगलों में रहता था, इसके पास कोई भी चीज की जानकारी नहीं थी, न आग की खोज थी और ना ही फसल की खोज थी, ना ही इसके पास स्वादिष्ट आहार के रूप में कोई चीज था, और ना ही इसको तन ढकने के लिए कपड़ा वस्त्र जो बोला जाए इन सभी चीज का ज्ञान नहीं था जब मानव आदि मानव के रूप में यानी कि जंगली था। तब इस बात को सभी लोगों को जानकारी होगा, सभी लोगों को इस चीज पर विमर्श करने की शायद जरूरत नहीं होगी, इतना मालूम है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो है आदि मानव यानी कि नर और नारी, उस काल में आदि मानव के काल में क्या होता कि जो कुछ भी कार्य रहता, भोजन की जरूरत पड़ता तो आदि मानव और मानवी यानी कि नर और नारी एक ही साथ शिकार के लिए जाते, फल की जरूरत पड़ता तो एक ही साथ फल ढूंढने के लिए जंगलों में जाते। अगर कोई जानवर इन पर अटैक कर देता, आक्रमण करता, तो भी ये लोग एक साथ, स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर उस जानवर से सामना करते। ऐसी परिस्थितियां
ऐसी स्थिति थी कि नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं था, कोई बंटवारा, कोई सीमा, कोई पाबंदी नहीं थी। ये आदि मानवों की काल में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों ने दावानल की बातें सुना होगा। दावानल, ये दावानल बोला जाता है जो जंगलों में अपने आप आग लग जाता है, सूखी लकड़ियों के टकराहट के कारण, सूखे घासों को गर्माहट के कारण अपने आप आग पकड़ लेने को ही दावानल कहते हैं। ये सभी लोगों को मालूम है। तो ऐसा कहानी बताया जाता है, कहानी किताबों में है, हालांकि क्षेत्र निश्चित नहीं है कि कौन से क्षेत्र में। तो ऐसा माना जाता है कि जब जंगली मानव था तो जंगलों में आग लगने के चलते, सूखे पेड़ों को आपस में टकराने के चलते जैसे ही आग लगा तो उस जंगल के आदि मानव कुछ और जानवर सहित उस जंगल में जल करके राख हो गए। मतलब ये राख नहीं, कुछ उनका हाड़ मांस बच गया। इस कारण से क्या हुआ, उन्हें मालूम चला, जो लोग भी आदि मानव और मानवी थे, नर और नारी, जिन लोगों को भी ये जला हुआ एक तरह से मांस मिला, बोला जाए जला हुआ भोजन, जला हुआ जानवरों का मांस, यानी कि पक जाने के बाद जैसे ही इन लोगों ने स्वाद लिया तो इन्हें पता चला कि जला हुआ मांस जो है स्वादिष्ट, ये खाने में स्वादिष्ट होता है। तो इस तरह से एक कदम आगे बढ़ा लोग। इसके बाद इन्हें धीरे धीरे आग की पता चला, आग की तरफ खोज किया लोग। इन्हें मालूम चल गया था कि दो चीजें टकराएंगी तो आग मिलेगी। अब इन्होंने अलग अलग चीजों को टकरा टकरा करके देखा होगा। ये इतिहास है, कोई भी फिक्स इतिहासकार नहीं बताया कि कौन से, ऐसा फिर बोला गया। इन्होंने अलग अलग चीजों को आपस में टकरा टकरा करके देखा ही होगा कि आग कैसे निकले। तो टकराते टकराते जो चकमक पत्थर बोला जाए, तो चकमक पत्थर टकराने से इनको जल्दी से आग की आभास हुआ, आग लगा। इस तरह से इन लोगों ने आग की खोज कर लिया। तो इन्हें एक चीज का ज्ञान मिल गया कि कोई भी चीज पका करके खाएंगे तो हमें स्वाद मिलेगा। देखते चलेंगे कि कैसे अलग होंगे। अभी तक इन लोगों ने साथ साथ आगे बढ़ा है। यहीं से दो जीवन आपस में थोड़ा सा अलग बंटना स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होगा, पकाने का काम एक आदमी का तो जो नारी है इसको पहुंचता है कि नारी लोग अब पकाएंगी। अभी तक दोनों साथ साथ काम करेंगे कि ये दोनों जो है शिकार पर जाएंगे, नर और नारी जाते, और उसके बाद अपना भोजन के रूप में या तो मांस या फिर फल कुछ भी लेकर के जंगलों से आते हैं। इसके बाद आगे और थोड़ा सा बढ़ता है। इन लोगों ने एक और चीज और पूरे परिवर्तनकारी जो बोला जाए उस चीज को खोज कर दिया, जो कि इन नर और नारी के बीच में फासला ला दिया, इसको अलग अलग करके रख दिया, जिसको बोला जाए फसल या फिर कृषि। तो जैसे ही कृषि का खोज हुआ, ये नर और नारी दो हिस्सों में बट गए। यही हमारा टॉपिक है, यही विमर्श वाली बात है कि आखिर कैसे ये लोग आपस में अलग अलग हो गए। तो जैसे ही कृषि का खोज हुआ, यानी कि एक तरह से बोला जाए बीज, तो ये आदि मानव और मानव यानी हम ही लोग की प्रजाति बोला जाए जो मानव, जैसे इन लोगों ने देखा कि पेड़ है, पेड़ से बीज नीचे गिरता है, फिर ये पौधा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर पौधा बड़ा पेड़ बनता है, फिर बीज गिरता है। इस प्रक्रिया से इन लोगों ने इस अनाज उपजने वाले पौधों को देखा और यही प्रक्रिया करके बीज का खोज किया, और बीज के चलते चलते इन्होंने अनाज वाले पौधों को एकत्रित करना स्टार्ट किया और कृषि का खोज कर लिया। और अब यहां से क्या है कि जिंदगी दो भागों में बट गया कि कृषि करने का कार्य, अब इसके साथ इन्होंने खेती करना स्टार्ट किया। तो पुरुष लोग खेतों में जाकर के काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पुरुष खेत में जाकर के अनाज उपजाता, फसल यानी कृषि कार्य करता, और जो नारी थी इनका काम हो गया घर में कि जो कुछ भी किसान के रूप में अपना काम करके नर लेकर के आएगा बाहर से, ये लोग घर में उसको
साफ सुथरा करेगी, उसको बनाएगी, फटकेगी एक तरह से, उसको पीसना, धोना, रोटी बनाना, खाना पीना, ये सभी चीजें प्रक्रियाएं नारियों की रह गई, जो कि घर के भीतर रह गई। और पुरुषों की जो बोला जाए, ये कर्म क्षेत्र बड़ा हो गया, एक बलवान बन गया। इस तरह से क्या होता है इस कहानी से कि कृषि के जैसे खोज हुआ, तो कृषि के खोज होते ही नारियों की जिंदगी चार दीवारियों यानी चार दीवार बोला जाए जो घर के बीचों में हो गई। और उसके बाद पुरुषों की जो जीवन है, पुरुषों का जो कर्म क्षेत्र बोला जाए, ये अथाह असीमित बन गया। तो हमें सभी लोग बताएंगे कि ये जो टॉपिक है क्लियर है। अगर जिन लोगों को भी लगता है इसमें कुछ भी विमर्श देने की जरूरत है, तो जरूर अपना कमेंट करेंगे। सभी लोग के कमेंट की हमारे इस चैनल में स्वागत रहेगा। और जो कुछ भी अगर कहीं लगता होगा किसी को कि वहां पे गलत बोला गया होगा, एक बार जरूर कमेंट में बताएंगे। आपकी कमेंट का हमें इंतजार है। धन्यवाद।